यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। आपका वचन भजन संहिता 119 और 18 में ऐसे लिखा है कि तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारी आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि मैं देख सकूं, इन दर्शकों को भी दिखा सको और मसीह का देह 100% उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े। हम सब एक जयवंत मसीह जीवन बिता सके। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। आज जो विषय लिया है, इस्साकार की बुद्धिमान। हमारे समय में इस विषय पे आज बाइबल से कुछ मुख्य बातें जो बहुत कम लोग इस विषय में बोलते हैं, इस इस्साकार ट्राइब, इस्साकार गोत्र के बारे में आज थोड़ा सा हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस्साकार कौन है। इस्साकार जो है याकूब का जो 9वां संतान है, 9th सन। जेकब एंड लिया दोनों को पैदा हुआ, ये इस्साकार है, इस्साकार का गोत्र है। और इस्साकार का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है? लिया कहती है गॉड रिवॉर्डेड हर। इस्साकार का मतलब यू गॉट योर वेजेस, आपका जो मजदूरी मिल गया, आपका इनाम जो मिल गया, इसका मतलब है ये इस्साकार का मतलब रिवॉर्ड, वेजेस। और गॉड रिवॉर्डेड है। लिया ने ये सोचा कि परमेश्वर ने उनको रिवॉर्ड किया, उनको इनाम दिया, इसी वजह से उसका नाम इस्साकार रख दिया है। और फिर ये हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 30, उत्पत्ति का 30 अध्याय 17 और 18 में हम इस बात को हम देखते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हु आर दिस इस्साकार ट्राइब। ये इस्साकार गोत्र का लोग है, किस टाइप का लोग है, क्या काम करते थे, उसका गुण क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका ताकत क्या है, उनका निपुणता क्या है, ये सारी बातें आज हम देखेंगे। सबसे पहले, जब आपको पता है, मैंने यूदा का समय में भी ये बता चुकी हूँ कि याकूब जब इस्राएल बन जाता है, आखिरी समय जब उसको पता चल जाता है कि मेरा समय हो चुका है, अब मैं परमेश्वर के पास जाना है, तो 12 बच्चे में सबको एक एक बुला के वो आशीर्वाद देता है। जब इस्साकार का बारी आया था, जो 9वां बच्चा इस्साकार का बारी आया था, उसने क्या आशीर्वाद दिया। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड कि किस प्रकार से उसने पिताजी ने आशीर्वाद दिया है। वो एक भविष्यवाणी के रूप में देखा जाता है और फिर उसको बाद में वो पूरा होते भी वो देखते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले वी गो टू द बैकग्राउंड, हम पृष्ठभूमि जाते हैं कि उनका पिताजी ने इस्साकार गोत्र को, इस्साकार को, बेटा इस्साकार को बुला के उस गोत्र को क्या आशीर्वाद दिया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का 49, 14 एंड 15, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 14 एंड 15। उसमें हमें समझ में आता है इस्साकार एक बलवंत गधा है, बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। और उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश देखकर कि मनोहर है, अपने कंधों को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम
करने लगा। इसमें बहुत सारे मीनिंग्स है और बहुत सारा मतलब एक क्या बोलते हैं सटल तरीके से, मतलब कैसे बोलूँ कि पूरा डायरेक्टली हमें नहीं समझ में आएगा, उसको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे प्याज को हम खोलते हैं ना एक एक लेयर करके, ऐसे थोड़ा थोड़ा खोलेंगे तो फिर हमें उसका असली मीनिंग समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसकार को हम देखते हैं, एक बलवंत गधा बताया। सबसे पहले क्या बताया? बलवंत गधा बताया है। कमज़ोर गधा नहीं है, बीमार गधा नहीं है, सोने वाला गधा नहीं है, एक बलवंत गधा बताया है। और फिर वो गधा किस चीज़ को दिखाता है? गधा किस चीज़ को दिखाता है? गधा इस चीज़ को दिखाता है उन लोग को, गधा के ऊपर बहुत सारे बोझ डालते हैं और फिर वो चल के जाता है, जिसको वो बोझ पहुंचाना है वहाँ पे पहुंच जाता है, जिस जगह में पहुंचाना है। इट इज़ यूज्ड एज ए ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड इट्स ऑल्सो यूज्ड टू कैरी लोड्स। इस तरह से गधा को हम देखते हैं। और इसकार को बलवंत गधा के रूप में क्यों यहाँ पे तुलना किया गया है? बिकॉज ही इज़ विलिंग टू, दिस ट्राइब इसकार, ये इसकार गोत्र का लोग मेहनत करने वाले हैं, जिम्मेदारी उठाने वाले लोग हैं। दे आर ऑलवेज, दे आर पीपल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो सर्विस। दे आर पीपल ऑफ स्ट्रेंथ एंड दे आर पीपल ऑफ सर्विस। इसलिए इसकार एक बलवंत गधा है। ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि इसकार का सबसे पहले हम देखते हैं पहचान क्या है। ये पहचान, हर एक व्यक्ति को एक पहचान होता है। हमारे पास किस देश में रहते हैं, क्या नाम से रहते हैं, क्या घर में रहते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, ये सारा चीज़ लिख के हमें छोटा सा कार्ड दिया जाता है जिसका आधार कार्ड बोलते हैं, और इसको पहचान पत्र भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से हर एक गोत्र का एक पहचान है, हर एक व्यक्ति का एक पहचान है, हर एक फैमिली का एक पहचान है। आपका पहचान क्या है? हमारे मसीह में हमारी पहचान क्या है? ये हमको लोग क्या हमको देख के, इवन यीशु मसीह भी एक बार पूछ रहे थे, लोग मुझे क्या बोलते हैं मेरे बारे में, कैसे पहचानते हैं मुझे? और मैथ्यू चैप्टर 16 में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, लोग मुझे क्या बोलते हैं, कैसे पहचानते हैं? सो एवरीबडी हैज़ ए आइडेंटिटी, एंड वी ऑल एज बिलीवर्स वी हैव आइडेंटिटी थ्रू आवर जीसस क्राइस्ट। एक स्त्री होती है, अपने कई बार उसका पति के नाम से पहचाना जाता है। जो अनमैरिड स्त्री होता है, कई बार उसका अगर पिताजी बहुत बड़े पोस्ट में है या बहुत बड़ा फेमस पर्सनालिटी है, तो उसका पिताजी के द्वारा उस बेटी को पहचान जाता है कि ये फलाना व्यक्ति का बेटी है, ये फलाना व्यक्ति का पत्नी है, ये फलाना व्यक्ति का पति है। ऐसे वी आर आइडेंटिफाइड according to our maybe our status, our work और many other factors होता है उसके पहचान के लिए। तो यहाँ पे इसहाक सबसे पहला पहचान क्या है? दे आर पीपल ऑफ स्ट्रेंथ एंड दे आर द पीपल ऑफ सर्विस। दे आर विलिंग टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी उठाने के लिए हमेशा ये कौम जो है तैयार होते हैं और फिर मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, और फिर वो हम्बल भी होते हैं। गधा ह्यूमिलिटी को भी दिखाता है। आपको पता है घोड़े और गधा में बहुत फ़र्क है। दोनों देखने में थोड़ा सिमिलर लग सकता है, लेकिन घोड़े का अलग पहचान होता है, गधे का अलग पहचान होता है। तो गधा जो है हमेशा ह्यूमिलिटी को दिखाता है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं दूसरा पद में क्या है? जो पशुओं के बाड़े के बीच में दबका रहता है। इस वचन से हमें समझ में आता है दे आर रेडी टू हम्बल देमसेल्फ।
दो पशुओं का बीच में दबके रहने के लिए तैयार होता है। मतलब दे आर रेडी टू एडजस्ट विथ एनी सर्कमस्टेंस, एनी डिफ़िकल्ट पीपल, ऐसे वो होता है। और फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और फिर वो दबके रहने के लिए यानी कि हम्बल रहने के लिए भी तैयार होते हैं। दे डोंट हैव मच डिमांड्स, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ये इस्साकार का पहचान। दे आर नोन फॉर स्ट्रेंथ एंड सर्विस, दे आर नोन फॉर हार्ड वर्क एंड ऑल्सो विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे आर ऑल्सो रेडी टू हम्बल देमसेल्व्स। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, कई बार ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोल चुका है, इस्साकार's डिसर्नमेंट, विस्डम, पहचान, उनके अंदर क्या आत्मा काम करता है, पहचान का आत्मा काम करता है। अभी वातावरण कैसा है, स्पिरिचुअल क्लाइमेट कैसे है, फिर फाइनेंशियल मार्केट में इकोनॉमी कैसा है, और फिर इनका स्ट्रेंथ क्या है, इनका वीकनेस क्या है, इनका मतलब बहुत सारे चीज़ को वो पहचान रखते हैं। दे आर पीपल ऑफ डिसर्नमेंट, और फिर दे आर पीपल ऑफ विस्डम। हालेलुया। इस वचन को हम एक बार पूरी तरह से अच्छा सा पढ़ लेते हैं। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे इज़राइल को क्या करना उचित है, और उनके प्रधान 200 थे, और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। सो इन डेविड टाइम, दाऊद के समय में भी जो बहुत सारे कठिनाइयों से दाऊद राज्य चलाते समय बहुत सारे कठिनाइयों में चलते थे, बहुत सारे चुनौतियों को सामना करना पड़ता, बहुत युद्ध में जाते समय बहुत सारा अलायंसेस करना पड़ता है, गठबंधन, इसके साथ जुड़ना है, इसके साथ छोड़ना है, यहाँ खड़े होना है या कब अटैक करना, बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारे रणनीति बनाना होता है। तो उसके लिए विजडम चाहिए होता है। कुछ भी गलत प्लानिंग किया, गलत चुनाव ले लिया तो सारा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए इस्साकार का गोत्र लोग को बहुत अच्छा पहचान है। दे आर नोन फॉर देयर विजडम एंड किंग लाइक डेविड, वेरी फेमस किंग, इतना बड़ा महाराजा कहते हैं ना दाऊद को, उसको भी इस्साकार का मदद लेना पड़ा। हालेलुया। बाइबल में प्रोवर्ब्स 3, 5 and 6, नीति वचन 3 और 5 और 6 में हम अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन बार बार अपने आप को याद दिलाना भी ज़रूरी है। उसमें लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये बुद्धिमानता कहाँ से आती है? परमेश्वर का भय से ही बुद्धि शुरू होता है। परमेश्वर का भय कैसे होता है? जब अपना मनमर्जी नहीं करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूछताछ करके, वचन से पूछताछ करके, परमेश्वर से पूछताछ करके उनकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर वो आपका मार्ग को क्या करेगा? वो सीधा करते जाएगा। इसलिए हमको बुद्धिमानता से चलना है। और इस्साकार ट्राइब इज नोन फॉर देयर डिसर्नमेंट, नोन फॉर देयर सुपरनैचुरल विजडम। और तीसरी बात हम देखते हैं इस्साकार's यूनिटी। यहाँ पे इस वचन में जब मैं पूरा पढ़ रही थी तो एक बात मुझे अच्छा सा दिखाई पड़ी। इस्साकार गोत्र, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे। उनका प्रधान ही 200 थे। उसका जो ऑर्डिनरी सोल्डियर्स वो अलग होते हैं, उनका हेड्स ही 200। इसका हेड का मतलब होता है दे आर लीडर्स। देर आर 200 लीडर्स from Issachar tribe, and they are leaders, not only leaders but they are servant leaders.
आपको पता है, मैंने देखा है कई कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो यीशु मसीह ने हमें उदाहरण दिखा दिया, और फिर जॉन चैप्टर 13 आई थिंक, वहाँ पे यीशु मसीह ने चेलों को पाँव धो के उसने दिखाया, नमूना दिखाया कि तुम लीडर बनने से पहले तुमको सेवा करना पहले सीखना है। जो सेवा करेंगे वो सबसे बड़ा लीडर बनेगा। ये विषय सर्वेंट लीडरशिप उसने यीशु मसीह ने करके हमें दिखाया। ये सिद्धांत जो है, ये फॉर्मूला जो है, इवन द कॉरपोरेट वर्ल्ड एम्यूलेट्स। मतलब कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो या कोई भी सर्विस सेक्टर हो, आप देखते हैं कस्टमर को वो लोग कितना प्रेफरेंस देते हैं, कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। ये सारे बातें कहाँ से आई है? पहले इस्साकार जो गोत्र है, दे आर लीडर्स but they are also servant leaders and they know how to remain united। एकता में ताकत है और डिवीजन में कमज़ोर है। तो ये डिवीजन, लेकिन क्या होता है कई बार अक्सर हम देखते हैं इवन 4-5 लोग होते हैं, फैमिली में भी डिविजन्स हो जाता है, कई बार चर्चेस में डिवीजन हो जाता है, कई बार संस्थाओं में डिविजन्स हो जाता है। कहीं भी शैतान जो है लोगों को मिल के रहने से उसको मिर्च लग जाता है। वो कुछ ना कुछ लोगों को डिवाइड करने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि डिवाइड करने से क्या हो जाता है, हमारी ताकत कम हो जाता है। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, 1 chase 1,000 to put 10,000 to flight। इसका मतलब 1,000 दुष्ट आत्मा को भगाएगा जब 2 मिलके 10,000 दुष्ट आत्मा को भगाएगा, और एक अपना अलग से भगाएगा, एक अपना अलग से भगाएगा। तो यहाँ पे 1,000 हो गया, यहाँ पे 1,000 हो गया, और 8,000 छूट गया। सो always devil is after believers to divide them। dividing is divide and rule is his policy। but हमको बुद्धिमान होना है, डिवीज़न को जितना हो सके हम डिवीज़न नहीं होने देना है। और क्योंकि यहाँ पे लिखा है 200 लोग प्रधान थे, खाली प्रधान थे, और वो सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। सो एवरीबडी हैज़ ए परफेक्ट हार्मोनी। एक गाना गाना है तो सिंक्रोनी बोलते हैं ना उसको, सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक तालमेल में होना है, गाना भी तालमेल में होना है, तभी गाना सुनने के लिए मधुर लगता है। एक बॉडी फंक्शन करता है, सारे पार्ट्स अलग अलग होने से भी अपना मिल के रहना है। ऐसे ही यूनिटी में स्ट्रेंथ है, डिवीज़न में कमज़ोरी है। इसलिए वी हैव टू ऑलवेज ट्राई टू बी यूनाइटेड एज मच एज वी कैन। यही बाइबल बताता है। एफिशियंस 4 और 3, एफिशियन का 4 का 3 में लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता में रहने का यत्न करो। क्यों बोल रहे हैं पौलुस एफिशिएंस कलीसिया के? हो सकता है वहाँ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होते होंगे, हो सकते हैं वो लोग आपस में कौन बड़ा कौन छोटा लड़ते होंगे, या ये मुझे चाहिए, ये घटिया वाला तुम ले लो, अच्छा वाला मैं लो। मतलब बहुत सारे बातों से एक डिवीज़न की बातें हो जाता है। वो चीज़ से हमको बच के रहना है। इसलिए पौलुस एफिसियों कलीसिया में बोल रहे, एकता परमेश्वर का, आत्मा का एकता में बंधन में बने रहो। और इस्साकार गोत्र के अंदर एकता रहती थी, और 200 हेड्स, 200 लीडर्स, दे वर ऑल इन हार्मनी, दे ऑल कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर। एक यूनिटी में वो लोग रहते हैं, तभी वो लोग दूसरों का आदर्श बन के अगवा कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं। दैट यूनिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर लास्ट में हम देखते हैं इस्साकार's लेगेसी, मतलब वो क्या है, वो लोग
साइलेंटली काम करते हैं। आप आज पता है देखो जैसे 12 गोत्र में से आपको देखेंगे जूडा ट्राइब है, यूदा का ट्राइब है, लीवाई का ट्राइब है, लेवी का गोत्र, ये सारे फेमस होते थे। इस्साकार इतना फेमस नहीं थे पर वो साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करते थे। कई बार हम देखते हैं, से उदाहरण के लिए एक मूवी देखते हैं तो हम सिर्फ स्क्रीन में हीरो हीरोइन और वो जो उनका जो सीन में दिखाई देता है वही हमें पता होता है, लेकिन मूवी के पीछे प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर फंडिंग करते हैं, डायरेक्ट एक्टर्स को डायरेक्शन सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, और फिर उसके बाद कोरियोग्राफी होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें वो सब दिखाई नहीं देता है। सिर्फ जो एक्टिंग कर रहे हैं, स्क्रीन में आ रहे हैं, वो ही दिखाई देता है। यहाँ पे इस्साकार इतना साइलेंटली बैकग्राउंड में ऐसे अच्छा काम करते थे बिना पहचान के लिए। आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं आपका कितना फॉलोवर्स है, आपका कितना व्यूज़ है, ये पहचान के लिए, फेमस होने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। बट इस्साकार ट्राइब वॉज नॉट लाइक दैट। इस्साकार गोत्र का ऐसे नहीं, वो पहचान के लिए परिश्रम नहीं किया। वो जो करना था, what they were supposed to do, they were silently working in the background without looking for any limelight, appreciation। ऐसे नहीं देखते हुए वो लोग क्या काम किया, और फिर दाऊद जैसे किंग भी उनको पहचान के उनको इज़राइल का डेस्टिनी को वो लोग शेप करने लगा। उनका उद्देश्य को, मंजिल को पहुंचने के लिए वो बैकग्राउंड में मदद किया है। कितनी अच्छी बात है ना। सो समटाइम्स वी ऑल लुक लाइक टू बी फेमस, बट देयर आर पीपल साइलेंटली वर्किंग विदाउट एनी रिकग्निशन। पीछे जो बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करते हैं वो, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्रीन में नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मगर कुछ लोग दिखाते नहीं हैं। कुछ लोग दिखा के काम करते हैं, कुछ लोग बिना दिखा के काम करते हैं। इस तरह से इस्साकार का लेगेसी है। दे आर नोन फॉर देयर फेथफुलनेस इन ऑब्स्क्यूरिटी। ऐसे करके वो लोग, हम इस तरह से हम इस्साकार का ट्राइब के बारे में देखते हैं, उनका पहचान को देखते हैं। दे आर पीपल ऑफ स्ट्रेंथ एंड सर्विस। दे आर पीपल who ready to willing to take responsibilities. They are people ready to humble themselves. They are people who ready to work very hard. They are इस्साकार ट्राइब जो है हमेशा वो सेवा भावना रखते थे, हमेशा मेहनत करते थे, हमेशा अपने आप को दीन बनाते थे, और बिना इनाम का, बिना वो पहचान का, मतलब वो लोग काम करते रहते हैं। दे आर लाइक डोंकीस, दे आर लाइक स्ट्रॉन्ग डोंकीस। हालेलुया। और फिर दूसरा, दे आर नोन फॉर देयर विजडम एंड डिसर्नमेंट। वो अपने बुद्धि के लिए, अपने पहचान के लिए जाना जाता है। कौन सा समय, कौन सा काम कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, हर चीज़ का उनका पहचान था। हालेलुया। और फिर तीसरा बात हम देखते हैं, दे आर नोन फॉर हार्मोनी, synchronization, coordination। 200 heads, 200 leaders, all working together with one mind, one accord। जब हम पेंतिकोस का दिन में हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है कि 120 लोग एक मन एक आत्मा होके पुकार रहे थे, पवित्र आत्मा का बाढ़ जो रहे थे, और 10 दिन लगातार ऐसे कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा आके अभिषेक में उतरा, और फिर वो वैसा कि वैसा नहीं रहा। सो इट इज़ ऑलवेज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू लिव इन हार्मनी। पौलुस कहता है जितना हो सके आप सबके साथ मेल में रहा करो, जितना हो सके, ठीक है। सो दे आर नोन for their unity, they are known for their harmony
and they are known for their humbleness, legacy. मतलब वो अपना चुपचाप बैकग्राउंड में काम करते थे, बिग चुपचाप बैकग्राउंड में काम करते थे और इज़राइल का डेस्टिनी को वो शेप करने पाया। आज मैं आपसे 3 प्रश्न, मैं ये सब इस्साकार के बारे में आज देखा है, मैंने 3 प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। हाउ कैन वी कल्टिवेट डिसर्नमेंट टू बेटर अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल क्लाइमेट ऑफ 2025। ये 225 में आज हम आत्मिक वातावरण को कैसे पहचानते हैं, हमारा आर्थिक इकोनॉमिक क्लाइमेट को कैसे पहचानते हैं, हमारे परिवार में हम कैसे पहचान रखते हैं, हमारे कलीसियाओं में कैसे पहचान रखते हैं, हमारा कामकाज में, सेवकाई में हम कैसे पहचान रखते हैं। हाउ मच डिसर्निंग वी आर लाइक इस्साकार ट्राइब। और दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ, हाउ कैन वी प्रमोट यूनिटी इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। ये दुनिया बटी हुई है, कई कैटेगरीज बना के बहुत तरह तरह के बातों में बटा गया है, डिवीज़न क्रिएट होता है, तो फिर हम उसको यूनाइटेड रहने का हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू डू दैट। एंड देन आखिरी प्रश्न ये है, व्हाट प्रैक्टिकल एक्शंस, what practical steps can we take this week to align with God's purposes। इस्साकार ने एक्शन किया, कुछ काम किया, दिखाया और वो पहचान पाया, तो हम क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं कि हम लोग परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सके। तो इस तरह से वी अंडरस्टैंड द विजडम ऑफ इस्साकार इन आवर टाइम्स। हमारा जो इस्साकार ट्राइब में हम लोग कैसे ये लोग भले ज़्यादा बाइबल में इसके बारे ज़्यादा प्रीचिंग भी नहीं होता होगा, लेकिन ये ट्राइब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करते हैं। हम भी उनका कुछ क्वालिटीज़ सीख सकते हैं, विल सीख सकते हैं, मेहनत करना सीख सकते हैं, जिम्मेदारी उठना सीख सकते हैं और हम्बल रहना, दीन रहना सीख सकते हैं और फिर पहचान रखना सीख सकते हैं और फिर हार्मनी में, यूनिटी में रहना सीख सकते हैं और फिर हम उनको लेगेसी को हम लोग एक सर्वेंट लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमने देखा है द विजडम ऑफ इस्साकार इन आवर टाइम्स। हमारे मॉडर्न टाइम्स में प्रभु, आधुनिक युग में प्रभु यीशु, इस्साकार गोत्र अपना विजडम के लिए, अपना परिश्रम के लिए, सेवा के लिए प्रभु यीशु, पहचान के लिए, यूनिटी के लिए, हार्मनी के लिए वो पहचाना जाता है प्रभु यीशु। हम भी प्रभु यीशु इस मॉडर्न टाइम्स में इस क्वालिटीज़ को कैसे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में, अपना व्यवसाय में कैसे हम काम में ला सकते हैं। और हमारा मॉडर्न टाइम्स के लिए भी बाइबल आज कल और अब काल तक एक सा है प्रभु यीशु। इसलिए आज मॉडर्न टाइम्स में भी प्रभु इस क्वालिटीज़ को हम डेवलप करें और इस मॉडर्न टाइम्स में भी प्रभु यीशु हम जैसे इस्साकार सक्सेसफुल थे, हम भी प्रभु यीशु एक सक्सेसफुल पीपल बनेंगे प्रभु यीशु और मसीह का नाम ऊंचा करेंगे प्रभु यीशु।
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। हम घटे आप बढ़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।